हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से 2024 में फिर से एक बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। तो इस वीडियो में इसके डिटेल्स को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए गाइस, अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स बिल्कुल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसा डिपार्टमेंट है, यानी कि इसमें जॉब लगे या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब लगे, बात बराबर है। सेम सैलरीज आपको मिलती है यहाँ पर एंड प्रमोशंस वगैरह, क्योंकि नाम में ही ऑर्डिनेंस छुपा है। जो काम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करती है, मिलिट्री ऑफ डिफेंस या फिर जो मिलिट्री सर्विसेज होती है या फिर मिलिट्री व्हीकल्स हो गया, गन बनाती है, गोला बारूद बनाती है। तो सेम इसका डिपार्टमेंट ही यही है आर्मी का, यानी कि आर्मी को ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एओसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। यहीं से हर साल परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज आती है, ट्रेड्समैन मेट की और अलग अलग पोस्ट पर। लेकिन सबसे बड़ी भर्ती होती है ट्रेड्समैन मेट की, जहां पर 10th पास या फिर आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, इसकी वैकेंसी हर साल निकलती है। 2021 में भी आई थी, 2022 में भी आई थी, 2023 में भी आई थी और 2024 में भी जल्द ही वैकेंसीज आने वाली है। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि इलेक्शन लगने वाला है, होपफुली आचार संहिता लग चुका है। तो इलेक्शंस के बाद ये वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट है और बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है यार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी ऑर्गेनाइजेशन से। तो कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या होता है, कितनी पोस्ट पर आ सकते हैं इस बार, तो सब कुछ मैं विद डिटेल के जरिए चर्चा करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट ट्रेड्समैन मेट की इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाली जॉब्स के लिए तैयार हैं, जॉब्स करने के लिए, तो चलिए वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। हम प्रीवियस यानी कि पहले की नोटिफिकेशंस के हिसाब से आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आती है और 10th पास के लिए कौन सी पोस्ट होती है और आईटीआई वालों के लिए कौन सी पोस्ट होती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन आपको जारी होगी। पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आती है, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है। तो आइए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज कवर करते हैं, सब कुछ डिटेल में चर्चा करते हैं। कुछ डाउट होगा, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये वो डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। ये सशस्त्र शक्ति बल जो होता है, एसएसबी, उसके अंडर इसको लीड करती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। और यहीं से हर साल रिक्रूटमेंट निकलती है। तो कभी ये मत समझना कि ये पहले नोटिफिकेशन आती है कि नहीं आती है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ खोल के। देखिए गाइस, मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ बता देता हूँ यूट्यूब पे। जब 2023 में रिक्रूटमेंट रिलीज की गई थी 1793 पोस्ट पर, यह भर्ती फरवरी तक ऑफिशियल आ गई थी। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आई थी और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पोस्ट कितना था? 1793 पोस्ट के लिए ट्रेड्समैन मेट की। और सेम रिक्रूटमेंट 2022 में निकाली गई थी। जो पहले मैंने बताई है 2024 में है। और यही रिक्रूटमेंट देखो, 3068 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई है, जो कि 2022 में वैकेंसी निकाली गई थी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की। तो ये वैकेंसी हर साल निकलती है और बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी आती है यार। अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेकर 3000 तक वैकेंसी हर साल निकलती है। तो आइए इसी वैकेंसीज को हम ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कि इस साल कब तक आ सकती है इलेक्शंस को लेकर। नहीं तो वैकेंसी कभी कब तक आ जाती, इलेक्शन को लेकर थोड़ा सा रुका हुआ है। देखिए, ये वो रिक्रूटमेंट है जो कि जनवरी 23 में रिलीज की गई थी। ये बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट होती है, हर एक स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्कुल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसा डिपार्टमेंट है। आप सभी आईटीआई स्टूडेंट, आप सभी 10th पास स्टूडेंट तैयार हो जाइए एक बड़ी भर्ती के लिए, जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। देखिए, उस बार 1700 प्लस वैकेंसीज आई थी। यहाँ पर कुछ पोस्ट जो जो थी फायरमैन की थी, कुछ पोस्ट जो होती है वो ट्रेड्समैन मेट की। बट हर साल ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट ज़रूर होती है, चाहे फायरमैन की हो या फिर ना हो। कभी चार्जमैन की निकलती है या फिर अलग अलग स्किल्ड की पोस्ट। बट एक चीज़ कंपलसरी है भैया, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट कंपलसरी होगी। और देखो, 1249 पोस्ट पर सिर्फ ट्रेड्समैन मेट की भर्ती आती है। इसमें क्या होता है पैटर्न, जो आपका पे स्किल सैलरीज का 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। फायरमैन की वैकेंसी आती है और अलग अलग चार्जमैन की कभी आती है, लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कभी भी आ सकती है, नहीं आ सकती। बट ट्रेड्समैन की जो है वो जब भी वैकेंसीज आएगी तो हरदम हमेशा ट्रेड्समैन की पोस्ट होगी ही होगी। इसमें अलग अलग रीजन वाइज वैकेंसीज आती है, जैसे कि ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल एंड सेंट्रल ईस्ट। जो कि अलग अलग स्टेट के कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अपने अपने कौन कौन से रीजन में, कौन कौन से, जैसे ईस्टर्न हो गया तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर।
तो इस ईस्टर्न में ये सारे स्टेट आते हैं। डिसीजन मत लें, आप झारखंड के क्यों ना कैंडिडेट हो और आप नॉर्दर्न में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ पर आपकी मर्जी हो वहाँ पर चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट यहाँ पर हमेशा निकलती है। इसकी जब भी रिक्रूटमेंट आएगी, अप्लाई करने के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट होती है, ट्रेड्समैन मेट की हो, फायरमैन की हो या फिर चार्जमैन की हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से ऑल इंडिया पे यूटी से आपने आईटीआई पास आउट कर रखी हो, एनसीवीटी एससीवीटी डज नॉट मैटर, किसी भी ट्रेड से कर रखी हो डज नॉट मैटर, यानी कि ऑल इंडिया के कोई सा भी ट्रेड, ऑल ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी आती है, ऑल ट्रेड एलिजिबल होते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस तो ओनली 10 पास है। अगर आप सिंपली 10 पास आप कर रखे हैं तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास आईटीआई है या फिर नहीं है, बेशक अप्लाई कर सकते हैं। बट जो भी कैंडिडेट के पास आईटीआई होती है, सर्टिफिकेट इन द एनी ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आईटीआई, जो भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट कर रखा है एनी ट्रेड, यानी कि कोई भी ट्रेड से, किसी भी ट्रेड से, तो जो अप्लाई करेगा उनको प्रेफरेंस मिलती है, प्रायिकता मिलती है। एग्जाम्पल प्रेफरेंस होता क्या है, जैसे कि मेरा नाम दिलीप है, एक कैंडिडेट का मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि श्याम। अब ले तो श्याम नाम का कोई लड़का है, मेरे पास आईटीआई की डिग्री नहीं है, मतलब मैं ओनली 10th पास से अप्लाई कर रहा हूँ और श्याम के पास 10th पास भी है और आईटीआई पास वाले की डिग्री है। कोई सा भी ट्रेड मान सकते हो आप। दोनों हमने एग्जाम दिया, मेरा भी मार्क्स है, मान लो कि 80 प्लस मार्क्स है, 81 मान लो, 81 मेरा है, श्याम का भी 81 है, सब चीज़ सेम है। लेकिन सबसे जल्दी सिलेक्शन होगा, जॉब मिलेगी ना, वो श्याम को मिलेगी, बिकॉज इनके पास ट्रेड है, ट्रेड का एक्सपीरियंस है, उन्होंने आईटीआई कर रखी है भैया ट्रेड से। तो ये होती है प्राथमिकता, ये होती है डिजेबल क्वालिफिकेशंस। इसीलिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 10th पास भी एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए और आईटीआई कैंडिडेट भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट मस्त होती है। अथवा जो भी चार्जमैन की वैकेंसी आती है तो कभी डिप्लोमा मांग दी जाती है, फायरमैन की आती है तो ओनली 10th पास के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। लेकिन हमें ट्रेड्समैन मेट से भर्ती से मतलब है, तो तैयार हो जाइए आप सभी आईटीआई स्टूडेंट और 10th पास स्टूडेंट, क्योंकि ये वैकेंसी आपको इलेक्शंस के जस्ट बाद देखने को मिलेगी। इलेक्शन अगर नहीं होता तो आराम से मार्च या फिर अप्रैल में वैकेंसीज आ जाती है, बट इलेक्शंस के चक्कर में, क्योंकि हर साल यही मंथ में वैकेंसी आती है। हालांकि 2022 में कोविड को लेकर, 2021 में वैकेंसी कोविड को लेकर इस तरह से डिले हुआ था, तो लेट आई थी। लेकिन जब भी वैकेंसी आती है, जनवरी फरवरी मार्च, ये तीनों मंथ में कभी भी वैकेंसीज निकलती है। और मैं भी 2024 में मार्च से अप्रैल में वैकेंसी आ जाती, बट इलेक्शंस को लेकर जब इलेक्शन खत्म होगी तो जस्ट बाद आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ओके, इसमें चॉइस टेस्ट एग्जाम सेंटर होता है, तो सबसे अच्छी बात है आप अपने लोकल जो भी एग्जाम सेंटर होगा आप उसे चॉइस कर सकते हैं, वहीं पे एग्जाम होता है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपकी फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट और स्किल टेस्ट होता है, यानी कि आपकी दौड़ भी होती है यहाँ पे। और पहले तो आपका फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट ही होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेज 2 जो कि रिटन टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट मान सकते हो। फिजिकल रिटन टेस्ट देख सकते हो, 1.5 किलोमीटर इन 6 मिनट में दौड़ना पड़ता है और सबके लिए अलग अलग चीज़ है। ट्रेड्समैन मेट वालों का अलग है और यहाँ पर चार्जमैन वालों का। लेकिन हम ट्रेड्समैन मेट की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना है और 50 किलो वजन उठा के 200 मीटर 100 सेकंड में आपको चलना है। तो जो ग्रुप डी में है ना, सेम चीज़ वही लागू है यार। जो चीज़ ग्रुप डी में आपको करोगे ना, जब आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम दोगे, तो इसमें भी वही चीज़ है। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। जो चार्जमैन फायरमैन की पोस्ट भरोगे तो इसमें हाइट मांगी जाएगी और जो आईटीआई की पोस्ट है उसमें आपकी हाइट वगैरह कुछ होती नहीं है, तो उसके लिए टेंशन ना लें कि हाइट इसमें होगी, हाइट नहीं होती है। सिलेबस अब देख लो रिटन टेस्ट का, तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 घंटे की टाइम आपको यहाँ पर मिलती है। बाइलिंगुअल और ओएमआर बेस्ड यहाँ पर एग्जाम्स होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है और ये रही आपकी सिलेबस पूरी डिटेल्स। तो तैयार हो जाइएगा, इसमें ऑल डिटेल्स बता चुका हूँ आप सभी कैंडिडेट के लिए। जस्ट इलेक्शंस खत्म होगी, यानी कि आफ्टर जून या फिर अगस्त में वैकेंसीज आराम से आपको देखने को मिलेगी और ये एक बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 2000 एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, इतनी रिक्रूटमेंट आ सकती है, क्योंकि इससे कम कभी नहीं आई है। ओके, तो यही बतानी थी। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट होता है जो हर साल वैकेंसी इसमें निकलती है, तो इस बार क्या हुआ।
और आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। अप्रॉक्सीमेटली जो आप टेक्नीशियन ट्रेनी की पढ़ाई करोगे ना, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेलवे की निकली है, तो सेम क्वालिफिकेशंस इसमें है, सेम सिलेबस भी इसमें है। आप आराम से इसे भी क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, कोई अलग से पढ़ने की चीज़ नहीं होती इसमें। ओके, और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसा ही है, तो ये ना समझें कि ये थोड़ा अलग है। बस यही बतानी थी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। यूज़फुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।